देख रहे हैं इंडियन हॉरर टीवी अशोक कुमार के साथ। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैं एक छोटे से गांव में रहने वाला हूँ। मैंने अपने घर वालों से झगड़ा करके गुड़गांव जाने का मन बना लिया था, क्योंकि मैं वहाँ पर एक अच्छी जॉब करके खूब पैसा कमाना चाहता था। अपनी इसी उत्सुकता के चलते मैं घर वालों से झगड़ा करके गुड़गांव आ गया था। मैं अपने साथ कुछ पैसे लाया था, परंतु कहते हैं ना, सपने देखना जितना आसान होता है, उन्हें पूरा करना उतना ही मुश्किल। काफ़ी ढूंढने के बाद भी मुझे गुड़गांव में कोई भी जॉब नहीं मिली और अब मेरे पास जो पैसे थे वे भी धीरे धीरे ख़त्म होने वाले थे। फिर मैंने सोचा कि अब तो कोई छोटी मोटी नौकरी करके ही गुजारा करना पड़ेगा। तो एक बार मैंने अखबार में विज्ञापन देखा, तो एक फैक्ट्री के बाहर गार्ड की एक वैकेंसी खाली थी। मैंने अगले दिन ही वहाँ पर जाकर अपील की तो मुझे वह नौकरी मिल गई। मेरी ड्यूटी मुझे समझा दी गई। रात के 8 बजे से सुबह 6 बजे तक की मेरी ड्यूटी थी। मैं अब बहुत खुश था, क्योंकि वहाँ पर सैलरी भी अच्छी थी। मैं अपने घर आ गया और अगले दिन नहा धोकर जब मैं शाम के 7 बजे उस फैक्ट्री के बाहर पहुँचा, तो वहाँ के दूसरे गार्ड ने मुझे सारा काम समझा दिया। मुझे फैक्ट्री के पीछे तो मशीनों का मलबा पड़ा हुआ है, उसी की निगरानी करनी है। मैं अपने काम के चलते अपने एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया और वहाँ पर बहुत सारे मशीनों के मलबे पड़े हुए थे। मैं बस उन्हें निहारता रहा। बैठे बैठे मुझे अब बहुत ज़्यादा नींद आने लग गई थी, इसलिए मैं अपनी आंखें मलता हुआ अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और यहाँ वहाँ टहलने लगा। मैंने जब घड़ी में टाइम देखा तो अब रात के 10 बज चुके थे। मैंने सोचा कि अब यहाँ पर कौन आएगा, इसीलिए एक काम करता हूँ कि 1-2 घंटे नींद ही ले लेता हूँ। ऐसा सोचकर मैं अपनी कुर्सी पर वापस आकर बैठ गया और मेरी आंखें बस बंद होने ही वाली थी कि अचानक ही मुझे कुछ खटखट की आवाज़ सुनाई दी। मेरी नींद उड़ गई। मैं झट से खड़ा हुआ और चारों तरफ देखने लगा। फैक्ट्री के अंदर से मुझे खटखट की आवाज़ें लगातार सुनाई दे रही थी। मैं जब फैक्ट्री के अंदर धीरे धीरे कदमों से बढ़ने लगा, परंतु वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैंने सभी जगह पर अच्छे से देखा, वहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो मैं वापस आ गया। मैं जैसे ही कुर्सी पर बैठने वाला था कि मुझे फिर से खटखट की आवाज़ें सुनाई देने लगी। अब मैं थोड़ा सा डरने लग गया था। मैं फिर से धीरे धीरे फैक्ट्री के अंदर गया, परंतु मुझे फिर भी वहाँ पर कोई ही दिखाई नहीं दिया। मैं बहुत तंग हो चुका था, इसलिए मैं सामने वाले गार्ड के पास गया और उससे ये सारी बातें बताई। तो उसने मुझे यह मेरा वहम समझकर उस बात को टाल दिया। मैं हताश होकर वापस आकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। परंतु कुछ देर बाद फिर मुझे वह खटखट की आवाज़ सुनाई देने लगी और बचाओ बचाओ, अब तो यह भी आवाज़ मुझे सुनाई देने लग गई थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इतनी रात गैर बंद पड़ी फैक्ट्री में कौन बचाओ की आवाज़ें चिल्ला रहा है। मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। मैं जब अपने कदमों को बोझकर
धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और मैंने जब अंदर झांक कर देखा तो मुझे एक मशीन के मलबे के पास एक आदमी पड़ा हुआ दिखाई दिया। वह लगातार कराहते हुए बचाव की आवाजें जोर जोर से चिल्ला रहा था। मैं पहले तो थोड़ा अचंभे में पड़ गया कि यह इतनी रात घर यहाँ पर क्या कर रहा है, परंतु फिर मैंने सोचा कि शायद कोई मजदूर रह गया होगा। मैं भागकर उसके पास गया और उसे उस मशीन के मलबे से निकालने की कोशिश करने लगा, परंतु वह मेरे बस में नहीं था। काफ़ी प्रयास करने के बाद भी जब वह मलबा मुझसे नहीं खिसका तो मैंने उस सामने वाले गार्ड से मदद मांगने की ठानी। मैं भागते हुए उस गार्ड के पास गया और उससे मैंने सारी बातें बताई। हम दोनों जैसे ही वहाँ पर आए तो मेरे होश उड़े के उड़े रह गए, क्योंकि वहाँ पर जो आदमी दबा हुआ था अब वह वहाँ पर नहीं था। उसे वहाँ पर न पाकर मैं सकपका गया और उस गार्ड ने मेरी तौर गुस्से से देखते हुए कहा, क्या भाई तुम्हें और कुछ काम नहीं है? तुम मेरी भी नींद खराब कर रहे हो। ऐसा कहकर गुस्से में वह गार्ड वहाँ से चला गया, परंतु मैं अपना सर खुजलाता हुआ बस यही सोचे जा रहा था कि आखिरकार वह आदमी यहाँ से गया कहाँ। परंतु मैंने ये मेरा वहम समझकर टाल दिया और मैं वापस अपनी कुर्सी के ऊपर बैठकर सो गया। मैं जब उठा तो मैंने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 1 बज चुके थे और अंदर से फिर चिल्लाने की और मदद मांगने की आवाज़ें मुझे सुनाई देने लग गई। अब मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। अब मैं सामने वाले गार्ड से भी मदद नहीं मांग सकता था, क्योंकि वह तो पहले ही गुस्से में मुझे काफ़ी कुछ सुना कर गया था। इसलिए मैं डरते हुए धीरे धीरे फिर से फैक्ट्री के अंदर जाने लगा तो मुझे वह आदमी फिर से वहाँ पर दबा हुआ दिखाई दिया। मैं भागते हुए उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा, परंतु मेरा हाथ उसके हाथ के आर पार हो गया। यह देखकर मैं डर गया और 2 कदम पीछे हटकर वहीं पर रखी एक मशीन से टकरा गया। वह आदमी मेरी तरफ लगातार देखकर हंसे जा रहा था। उस आदमी को देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। मेरे हाथ पांव के रोंगटे अब खड़े हो चुके थे। मैं वहाँ से उल्टे पांव भागा, परंतु मेरा पांव किसी चीज़ से टकराया और मैं धड़ाम से सिर के बल नीचे गिरा। एक लोहे की चीज़ मेरे सर पे लगने के कारण मैं वहीं पर बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि वह गार्ड मेरे सामने खड़ा हुआ है और फैक्ट्री के कुछ और कर्मचारी भी वहीं पर मौजूद थे। उन सभी ने मुझे उठाया और मुझे मेरे घर तक छोड़ा। अगले दिन जब मुझे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ तो मैंने उस नौकरी को छोड़ना ही बेहतर समझा, क्योंकि वह हादसा मैं भुला नहीं पाया था। वह मुझे बिल्कुल याद था कि कैसे वह आदमी मेरी तरफ हंस रहा था और उसके हाथ से मेरा हाथ आर पार हो गया था। उसके बाद मैं फैक्ट्री में कभी नहीं गया। मैंने उसी दिन से वह नौकरी छोड़ दी। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके पास भी ऐसी एक कहानी है तो हमारी ईमेल आईडी में भेजिए, जो कि डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जल्द ही मिलते हैं एक और डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ।